खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां शहर के चर्चित समाजसेवी तथा संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच का संरक्षक चुना गया। इस दौरान हिंदू समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आचार्य विवेकानंद के सानिध्य में चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष आचार्य विवेकानंद का झांसी जनपद की प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्था संघर्ष सेवा समिति में आगमन हुआ, जहां संगठन के झांसी जनपद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। साथ ही नए पदाधिकारियों को जोड़कर संगठन का विस्तार भी किया गया। आचार्य विवेकानंद ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज के ज्वलंत मुद्दे जैसे लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या, जनसंख्या अस्थिरता, असमान नागरिक संहिता से समाज में द्वेष भावना बढ़ रही है। इसके लिए हिंदू समाज को जागृत होना होगा। खास तौर से सनातन धर्म की महिलाओं को जागरूक रहना होगा, क्योंकि लव जिहाद जैसे मुद्दे हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच के संरक्षक एवं समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए गंभीर मुद्दा बन चुकी है। प्राकृतिक संपदाओं का दोहन बढ़ता जा रहा है, जिससे महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारा संगठन संघर्ष सेवा समिति गौ संरक्षण पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है। आगामी समय में हम गौ संरक्षण के लिए एक बड़ा उपक्रम तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों गायों को संरक्षण मिलेगा एवं उनसे लोगों की आय का स्रोत भी सृजित होगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान सिविल संहिता लागू होना चाहिए, जिससे सभी को कानूनी रूप से समानता प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में नए पदाधिकारियों के रूप में उमेश कुमार प्रजापति को जिला प्रभारी, किरण गौतम को जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, सोनू नामदेव को जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, गीता शर्मा को संरक्षक महिला मोर्चा, प्रहलाद साहू को जिला महामंत्री युवा मोर्चा एवं कविता शर्मा को महामंत्री महिला मोर्चा नियुक्त किया गया। इस अवसर पर रीना अधिकारी, रेणु गुप्ता, नीलम गुप्ता, शांति रायकवार, मनोरमा शर्मा, सुनीता गुप्ता, अमृता खरे, नीलिमा कौशले, वार्ड 5 से सभासद राहुल अहिरवार, करण सिंह, अजय राय, पूजा रायकवार, बसंत गुप्ता, सुशांत गेड़ा, राकेश अहिरवार, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, मिंटू बाल्मीकि, भूपेंद्र यादव, मीना मसीह, नीलू रायकवार, हाजरा रब आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच स्वामी जी विवेकानंद जी आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनको चरण स्पर्श करते हैं और वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ आचार्य योगा ऋषि अविनाश जी भी आए हुए हैं और हमारे यहाँ श्रीमती अमृता जी भी पन्ना से आई हुई हैं। सुरेंद्र पाल जी भी हमारे यहाँ फरुखाबाद से आए हुए हैं और हमारे सोनू भैया जो भारतीय जनता पार्टी की भी सेवा करते हैं और हिंदू रक्षा मंच के भी आज इन्हें भार दिया गया है। इस हिंदू रक्षा मंच में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमको भी संरक्षक बनाया गया है। लेकिन क्या होता है कि हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती, तो गुरुदेव की विचारधाराओं पर हम लोगों ने चलने का संकल्प लिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बचपन से एक चीज़ जरूर हमारे दिमाग में रही है। हम लोग हमेशा यह कहते हैं कि हम लोगों को मुसलमान से लड़ना है, लफ्जात से लड़ना है, हमें ईसाई से लड़ना है। लेकिन सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि अगर सबसे लड़ना है तो फिर हिंदू आपस में ये क्यों नहीं? क्योंकि जब हम ही लोग बटे हुए हैं, कहीं वाल्मीकि के रूप में, कहीं अहिरवार के रूप में, कहीं ब्राह्मण के रूप में, कहीं कायस्थ के रूप में, कहीं बनिया के रूप में, क्यों नहीं लिखते हम लोग कि हम लोग हिंदू हैं? सब लोग क्यों अपनी अपनी जात का प्रभाव हम लोग डालते हैं? क्यों हम लोग सुदूर कास्ट पे आरक्षण लेने की कोशिश करते हैं? क्यों हम लोग बैकवर्ड का आरक्षण लेने की कोशिश करते? उस समय हम लोग बढ़ जाते हैं। जब परिवार ही एक नहीं है तो इस देश पे विजय कैसे पा सकते हैं आप? और हिंदू एक कैसे होगा? हिंदू एक होने के लिए भी सबसे पहले क्या होता है कि जब आप किसी भी देश को एक बनाना चाहते हो या किसी भी विश्व पे राज करना चाहते हो, तो परिवार तो एक हो। जो सारा परिवार एक है, और अगर वास्तविकता में यह सारा परिवार एक था तो 12 मार्च को जब मुक्ता काशी मंच पे हमने 18 वाल्मीकियों कन्याओं के पैर धोकर 90 लाख का नगद रुपये उपहार देकर विदा किया, तो ये भारतवर्ष में पहली बार क्यों हुआ? और भी तो कोई संदीप सरावगी था, और भी तो समाज सेवी नाम लिखते हैं सब अपने सामने। लेकिन इतना बड़ा दृढ़ संकल्प जब हमने लिया तो जय और लोग क्यों नहीं लेते?
यह तो हमारे संस्कारों में है सनातन के कि बहन को और भांजी को पैर धोकर ही विदा किया जाता है, पैर पकड़ कर ही। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी भावनात्मक बात है जिसको हम लोग नकार देते हैं आज के जमाने में। तो सबसे पहले आपस के उन हिंदुओं से है जो आपस में एक नहीं है, और जब तक आप एक नहीं है तो आपके परिवार के किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी रिश्ते को कोई भी तोड़ सकता है। सबसे पहले आप लोगों को एक होना पड़ेगा। उसके जब आप एक होते हो तो ऐसा नहीं है कि फिर कोई और आपके आदमी आके कुछ बिगाड़ पाए। हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए थे तब भी वो बहुत कम थे। उनकी जनसंख्या सुनते तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपन लोग अकेले ही लड़ लेते और सब कुछ कर लेते। उस समय जब जालियांवाला कांड हुआ इतना बड़ा, तो एक अंग्रेज था, बाकी सारे सैनिक हिंदू थे। अगर उसने ये आदेश दिया था कि इनको मार डालो, तो उसमें से एक ऐसा हिंदू क्यों नहीं था मर्द कि उस अंग्रेज पे गोली चलाकर उसे मार डालता। संदीप जी, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? अभी जो दिल्ली में हाल ही में घटना हुई है साक्षी नाम की लड़की के साथ। देखो, ऐसा है कि जो आदमी गंदा व्यक्तित्व रखते हैं वो किसी जात के नहीं होते, ना वो मुस्लिम होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। उनका अपना एक अलग संगठन चलता है, चाहे उसे आप आतंकवादी कह सकते हैं, चाहे उन्हें दिमाग से आप कमजोर लोग कह सकते हैं, गंदे लोग कह सकते हैं। और जो इस तरह का कृत्य करते हैं उसमें तो उन मुसलमानों को भी सामने आना चाहिए जिन्होंने सही तरीके से कुरान पढ़ी है, क्योंकि उसमें सबसे पहले लिखा गया है कि जिस देश में आपने जन्म लिया है उस देश की रक्षा करने का बहुत बड़ा संकल्प आपके हाथ में भी है। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारा अपमान थोड़ी कर रहे हैं हिंदुओं का, वो तो अपनी कुरान का भी अपमान कर रहे हैं, अपनी लिखा पढ़ी का भी अपमान कर रहे हैं। जिन्हों को जो शिक्षा दी जाती है अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी अपना पूरा जीवन दे चुके हैं समझाते समझाते, अंबेडकर साहब जी हैं पूरा जीवन दे चुके समझाते समझाते, तो क्या इनका सिर्फ समझाने का उद्देश्य है, हमारा समझने का नहीं है? हमें भी तो इनके संकल्प पे आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी तो ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इस भारतवर्ष को अपना पूरा जीवन दे दिया, ये तो माता रानी का आशीर्वाद है कि आप हमारे ऑफिस में हैं, वरना सत्य ये है कि हमारी क्या औकात, हम तो धूल के बराबर नहीं। और इसी तरह से वो हर आदमी नालायक है जो गंदा व्यक्ति काम करेगा और उसके विरोध में जो आवाज नहीं उठाएगा, यही हम कहना चाहते हैं। संदीप जी, अभी बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कहा गया कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, सब हिंदू को एक होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? भाई साहब, आप समझे नहीं, हिंदू राष्ट्र तो एक तरीके से भारतवर्ष है ही, जो तो यहाँ के नेताओं के द्वारा बोया हुआ वो बीज है जो अंकुरित हो उठा है, जिसको हम आम जनता काट रही।